नांदेड़ में बीजेपी के रियासती नायब सदर भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके इस फैसले पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भास्कर राव पाटिल ने इस फैसले के लिए बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। इसके जवाब में प्रताप पाटिल चिखलीकर ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि भास्कर राव पाटिल खतगांवकर ने बीजेपी छोड़ने का जो फैसला किया है, इस फैसले से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा। देगलूर बिलोली के असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाबात में भी इस फैसले की वजह से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रताप पाटिल चिखलीकर ने इन पर लगाए गए तानाशाही के इल्जाम का भी जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं जिला सतह पर बनाई गई कोर कमेटी के तमाम अरकान की राय से लिए जाते हैं। किसी एक शख्स को पार्टी के तमाम फैसले लेने का इख्तियार नहीं है। किस वजह से ऐसा किया उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया वो उनको ही पता है। भारतीय जनता पार्टी पे उसका कोई असर होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुभाष राव साहब ने देगलूर बिलोली विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले हैं, ये पक्का है। सर, आप पे आरोप लगाया गया आप एक अधिकारशाही पार्टी में। मैंने पहले ही बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि सिस्टम है यहाँ पे, तो सिस्टम के सिवाय कुछ काम नहीं होता है। और वो उनको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट में कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी की मीटिंग होती है, कोर कमेटी के मेंबर का सब नेता सुनते हैं और उसके बाद में डिसीजन होता है। सर, बिलोली देगलूर के जो चुनाव हो रहे हैं उसको उनका बोलना था कि कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे और उनका डिमांड था कि कांग्रेस में आए, बीजेपी में आया तो उम्मीदवार। देखो, ऐसा है कि मुझे अगर पार्टी छोड़ना है तो किसी के ऊपर तो भी ब्लेम लगा के जाना पड़ता है। उसके बजाय अभी कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है। जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तो एक जिले को 500 करोड़ रुपए पीक बीमा मिला है फसल का, और आज तो उतना तो कभी मिला नहीं है। तो अभी उसके ऊपर उन्होंने सोचना चाहिए कि हमने किसानों को क्या दिया 2 साल में। अगर अभी किसान के सामने वोट मांगने में नहीं जा सकते हो। सर, और उनका बोलना है वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने एक लीड किया, उनका असर है तो उनका कैंडिडेट जीत। अभी देखो, उनका असर है या बीजेपी का असर है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा।